Hello everyone, how are you? I hope you are all doing well. So as we were solving the questions of sample question paper, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 और ये फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज रिलेटेड टू आई डिफेक्ट्स और ये क्वेश्चन बेसिकली रिलेट करता है ह्यूमन आई चैप्टर से। ओके, तो ह्यूमन आई वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन में गिवन है दैट द अबव इमेज शोज अ करेक्टिव मेजर फॉर अ पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट what kind of lens what kind of lens is used to correct this deficiency। तो जैसा कि इसमें अपने को दिया हुआ है डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक आई का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज आई, और उसके आगे हमारे पास ये आई लेंस है। आई लेंस के आगे एक और लेंस लगा हुआ है एंड दैट लेंस इज नेचर ऑफ द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। तो एज वी ऑलरेडी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्ट द हाइपरमेट्रोपिक आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे द डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन कौन सा हो गया यहाँ पे? डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया। और इस हाइपरमेट्रोपिया को रिजोल्व करने के लिए या फिर इसको जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है उसको करेक्ट करने के लिए वी यूज द करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कि डायग्राम में गिवन भी है। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज टू करेक्टिफाई और रेक्टिफाई द हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हमें समझने की जरूरत है कि हाइपरमेट्रोपिया होता क्यों है। बेसिकली जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। और लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है, इसके रीजन की अगर हम बात करें, व्हाट आर द रीजन फॉर हाइपरमेट्रोपिया? रीजंस आर शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। जो आई बॉल होती है वो शॉर्ट हो जाती है, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। ठीक है, शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि इस जो आई लेंस है उसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ इंक्रीज, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो भी उसका जो नियर उसका जो नियर पॉइंट है वो मिसप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका जो नॉर्मल आई होता है उसका नियर पॉइंट है ये, this is the near point of normal eye, and this another point that is denoted here, that is the near point of hypermetropic eye. For a normal human eye, near point is at 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई लेंस। यानी कि आई लेंस से 25 सेंटीमीटर पे नियर पॉइंट होता है। नियर पॉइंट कहां पे होता है उसका? नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई। नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर और हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए इट इज ग्रेटर देन। फॉर हाइपरमेट्रोपिक मेट्रोपिक आई इट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। वो मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट हो जाता है। और इसमें जो हाइपरमेट्रोपिक आई होता है उसके अंदर एक हाइपरमेट्रोपिक आई जो उसके सामने जो नियर पाई ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इमेज फॉर्मेशन रेटिना के बाद होता है। यानी कि रीजन उसका क्या है कि हाइपरमेट्रोपिक आई का पावर घट जाता है और वो प्रॉपरली जो इंसिडेंट रेज होती है उनको फोकस नहीं कर पाती है रेटिना पे। एंड द लाइट रेज विच आर वी कैन से रिफ्लेक्टेड थ्रू द आई लेंस, दे meet at a point after the retina, and that is why
the person who is defected with hypermetropia, he or she may not be able to see clearly the nearby objects. जो उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ब्लरी दिखते हैं या फिर उसमें क्लैरिटी नहीं दिखती है, तो ये हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड है। आप उस इस आई डिफेक्ट को रिजोल्व करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या काम करता है? यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस जो उसका शिफ्टेड नियर पॉइंट है उससे आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देता है, और जब वो कुछ कन्वर्जिंग यहां पर हो गई है कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, और आफ्टर दैट दोज रेज पासेस थ्रू द आई लेंस, मतलब कि आई के अंदर जो लेंस है उससे पास करेगा, तो वहां से पास होने के बाद अगेन द कन्वर्जिंग विल बी डन बाय द आई लेंस, बिकॉज द नेचर ऑफ द आई लेंस इज again convex lens, and this time the image is formed at the retina, and as we know that uh, for the clear vision image should be formed at retina, तो retina पे image form हो जाएगी और हमें clear दिखाई देगा। Now the second part, draw and label a ray diagram that shows the defect of vision in the above case before correction। अब करेक्शन के बिना हमें बनाना है इसमें रे डायग्राम, तो उसमें क्या हो जाएगा, हम लेंस को यहां से रिमूव करेंगे तो इट विल बी द लाइट रेज, सेकेंड पार्ट, डायग्राम बिफोर करेक्शन। बिफोर करेक्शन भी इसको बिफोर करेक्शन भी बोलते हैं, या फिर इफेक्टेड डिफेक्टेड आई का हो सकता है, डिफेक्टेड आई का इसमें। और कौन सा डिफेक्ट है वो? हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ आई लेंस। पहले आई बॉल को ड्रॉ करते हैं। ओके इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, and let's suppose this one is the near point of the normal eye, और ये अपना है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। सो अब इसमें जो लाइट रेज इंसिडेंट होगा, लाइट रेज विच आर इंसिडेंट फ्रॉम द एक्चुअल नॉर्मल पॉइंट, सॉरी द नियर पॉइंट, दे विल बी कन्वर्स्ड। यहां पर क्या होता है? रेटिना होता है, हियर इट इज रेटिना। अब यहां पे वो कन्वर्ज ना करके आफ्टर दैट इट इज कन्वर्जिंग। लेट सपोज यहां पे कन्वर्ज हो रही है, तो इमेज फॉर्मेशन उसका कहां हो रहा है? आफ्टर द रेटिना। दिस पॉइंट इज रेटिना, and this is eyeball, and at this point image is formed, and this is lens, आई लेंस जिसको बोल सकते हैं, आई लेंस, and this one is near point, near point of a normal eye, और ये नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। यानी कि हाइपरमेट्रोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है जिससे पास की चीजें हमें क्लियर नहीं दिखाई देती है और दूर की चीजें क्लियर दिखाई देती है, उसमें कोई
प्रॉब्लम नहीं होती है उस इंसान को जिसको हाइपरमेट्रोपिया होता है. सो दिस इज व्हाट द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई which has hypermetropia. Now next part is for visually impaired students. First question is what is dispersion of light? Dispersion of light is very much related with the day to day life. कैसे? क्योंकि dispersion of light क्या होता है? Actually dispersion of light. What is dispersion of light? As we know that the light is made up of 7 colors, and those seven colors are defined as Vibgyor, like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. So these are the 7 colors. White light contains these white light contains these 7 colors. So dispersion of light simply means the splitting of a white light into seven colors या फिर splitting of white light into its constituent colors is called as dispersion of light. अब उसका रीजन क्या है, डिस्पर्शन क्यों होता है? क्योंकि हर एक जो कलर है उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा, एंड लाइट हर एक कलर क्या होता है, हर एक उसका वेवलेंथ होता है, एंड दे हैव देयर डिफरेंट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हैव देयर डिफरेंट स्पीड्स. अब उनकी स्पीड अगर डिफरेंट होगी तो उनका बेंडिंग भी अलग होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे ऑल स्प्लिट्स इन डिफरेंट 7 कलर्स. और वो कब होगा? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है. फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्सन ऑफ लाइट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म. ठीक है, प्रिज्म से डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखा जा सकता है, जिससे जो व्हाइट लाइट एंटर करती है और 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है. सो दैट इज व्हाट डिस्पर्सन ऑफ लाइट. नाउ सेकंड पार्ट इज एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच डिस्पर्सन हैपेंस. अगर आपको लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं splitting of white light into 7 colors. कंडीशन क्या हो सकता है इसका? कंडीशन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, light due to different speed of each color, the dispersion occurs या फिर happens. So this is the condition. Now third part is give one reason that causes presbyopia. अब presbyopia क्या होता है? It happens in the we can say old age when ciliary muscles get weakened. थर्ड पार्ट है presbyopia. ठीक है, इसका रीजन है सिलियरी मसल्स गेट वीक. जब सिलियरी मसल्स वीक हो जाती है तो उसका जो आई लेंस होता है उसका अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाता है. यानी कि वो अपनी एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि जो आई लेंस है उसमें जो सिलियरी मसल्स होती है वो उसको आई लेंस को क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. अगर हमें कोई चीज अंधेरे कमरे में देखनी है तो हमारी जैसे आंखें अपना जो उसका आई लेंस होता है जो उसका साइज चेंज कर लेती है, तो वैसे ही जब प्रेस बायोपिया होता है तो उस केस में ऐसा नहीं हो पाता है. सिलियरी मसल्स उसमें वीक हो जाती है एंड दे लूज देयर फ्लेक्सिबिलिटी. जब वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज कर लेगी तो जो आई लेंस है उसका
पावर ऑफ अकोमोडेशन भी कम हो जाएगा, एंड दैट इज वाई द पर्सन हु इज सफरिंग बाय presbyopia will not be able to see clearly. Now next question is question number 36. A student needs to make a 0.12 ohm resistor. C has some copper wire of 0.80 mm millimeter diameter. Resistivity of copper is 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. And what they are asking, determine the cross sectional area of the wire. So first of all, what is given in the question? That should be written. Given में है resistance, given है resistance R equals to 0.12 ohm. 0.12 ohm resistance is given. Now the diameter of the wire is given. Diameter D equals to 0.80 millimeter. Now the radius of the wire will be R equals to the diameter divided by 2 is radius, so 0.80 divided by 2 mm is 0.40 mm, या फिर इसको बोल सकते हो आप 4 into 10 to the power minus of 4 meters. 4 into 10 to the power minus 4 meter is equals to 0.40 mm. इतना उसका रेडियस है. और रेजिस्टिविटी कितना है उसका? रेजिस्टिविटी रो इक्वल्स टू 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm into meter. So this information is given. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर. अब हमें पता है कि जो वायर होता है, कॉपर वायर है, वो कौन सी शेप का होगा? इट विल बी ऑफ सिलिंड्रिकल शेप. सो लेट मी ड्रॉ द वायर. लेट अस सपोज दिस इज द वायर. मैं उसका एक लार्जर व्यू आपको दिखा रहा हूं. कुछ इस तरीके का कॉपर वायर दिखेगा, जिसका लेंथ हो सकता है एल. इट कैन बी एल. ठीक है, उसका लेंथ एल हो सकता है. और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, what would be the cross sectional area? This is the cross sectional area and it can be denoted by A. Capital A is the symbol used for cross sectional area here. Now this cross sectional area is equivalent to the circular area, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, जो करंट पास हो रहा है, वो उस एरिया से पास हो रहा है. So the cross sectional area here is cross sectional area is A equals to पाई आर स्क्वायर. ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर. अब ए का वैल्यू हमें पता करना है. पाई का वैल्यू 3.14 इंटू what is the value of radius r? It is 4 into 10 to the power minus 4 मीटर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर. अब इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा एरिया ए इक्वल्स टू 3.14 into 4 का स्क्वायर इज 16 into 10 to the power minus of 8 meter square, and A equals to 3.14 into 1.6 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर. और अब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट वुड बी 3.14 into 1.6. लेट्स डू द कैलकुलेशन. 3.14 into 1.6. So it is roughly 5.02. 5.02 into 10 to the power कितना आ जाएगा? -7 मीटर स्क्वायर. So this is the cross sectional area that we are supposed to get.
क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज 5.02 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। 5.02 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फॉर द 0.12 ओम रेजिस्टर। अब उसके लिए कितना वायर का लेंथ रिक्वायर्ड है वो हमें पता करना है। तो वी आर गोइंग टू यूज हियर द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी ऑल नो? दैट इज R इक्वल्स टू रो इंटू L बाई ए। नाउ हमें L लेंथ निकालना है, सो इट वुड बी R इंटू ए बाई रो। अब हमने एरिया का वैल्यू पता कर लिया है, रेजिस्टेंस का कितना है 0.12 इंटू एरिया इज 5.02 इंटू 10⁻⁻7 एंड इट इज डिवाइडेड बाय रो का वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻8 एंड लेंथ का यूनिट हो जाएगा यहाँ पे मीटर। आई होप मैंने सभी डेटा करेक्टली फिल किया है। 1.8 इंटू 10⁻⁸ ओके करेक्ट। अब इस आप लेंथ को कैलकुलेट करेंगे, सो लेंथ विल बी, पावर्स को अगर आप देख लो एक बार, पावर हो जाएगा -7, डिनोमिनेटर में -8 है, सो इट इज 0.12 इंटू 5.02 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा मीटर। अब ये -1 है, ऊपर जाके +1 होगा, तो इट इज, अगर 0.12 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इज 1.2 इंटू 5.02 डिवाइडेड बाय 1.8 मीटर्स। अब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 1.2 इंटू 5 इज 1.2, it is 6, around roughly 6, it is 6 divided by 1.8. I hope I have done the correct calculation. Let me check. Okay, 3.35, 3.35 meters. It is roughly 3.35 meters. So length of that wire is 3.35 meters. यहाँ पे जो लेंथ आया है उसका वैल्यू है 3.35 मीटर्स। 3.35 मीटर्स। अब जो भी चीज आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं उसका यूनिट लिखना ना भूलें। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, कि अगर आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे या फिर कुछ और यूनिट लिख लेंगे तो उसका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, 3.35 मीटर्स में वैल्यू आया तो मीटर्स में उसको रखना है। इसको जस्ट 3.35 लिखने लिख कर नहीं छोड़ना आपको, यू हैव टू मेंशन द यूनिट। Now next question is question number 37. Magnetic field lines are shown in the given diagram. A student makes a statement that the magnetic field at X is stronger than at Y. Explain the reason if the student's claim is correct. अब नीचे जो डायग्राम इसमें गिवन है दैट इज ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होता है? In the bar magnet, this is north pole and this is south pole, and on the upper portion the magnetic field rays are drawn here. जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन को दिख रही है वो उससे उससे दिख भी रहा है, और हम ये चीज को बता भी सकते हैं दैट
उसको बता भी सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड एट द नियर बाय द पोल्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एज कंपेयर टू द अदर पॉइंट्स, क्योंकि वहां पे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इज ग्रेटर देन द अदर सम अदर पॉइंट्स। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेंसिटी इसका ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट वाई। सो दिस द क्लेम ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट। ठीक है। और रीजन का अगर आप बात करते हैं उसमें फर्स्ट में, तो रीजन यू कैन राइट because density of the magnetic field lines is greater at x as compared to y. So that is why magnetic field is stronger at x. That is why the magnetic field is stronger at x. ठीक है। तो x पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हमें जो बार मैग्नेट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायग्राम बनाना, दैट इज वेरी इजी, वी कैन डू दैट। सो लेट अस सपोज देयर इज अ बार मैग्नेट and we have to mention the poles also। अब इसके पोल्स हमें पता है कि एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है। आप कोई से भी डायरेक्शन में आप ले सकते हैं, वो आपको मर्जी। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है इसमें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है वो जरूरी है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the direction of magnetic field lines is from north pole to south pole outside the magnet, अगर आप बाहर मैग्नेट के बाहर की बात करते हैं तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। द रीजन इज बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक क्लोज्ड कर्व्स and they are continuous closed curves, and no one of the magnetic field line intersect with one another। रीजन क्या है? क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगी तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ वी put magnetic compass, it will show two directions, and that is practically not possible because at a point there can be only one direction। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Okay, and for the sake of just representing, you can show the density here। एक्चुअली ये आपस में क्रॉस नहीं करती है, जस्ट फॉर डायग्राम में यहाँ पे क्रॉस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है? द पर्पज ऑफ ड्रॉइंग इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम आउटसाइड रील देखें, अंदर से अगर आप देखेंगे मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है, अगर उसके अंदर की बात करें
इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बिकॉज कंप्लीट वो क्लोज्ड कर्व बन रहा है वहां पे. I hope you got all the questions done. Now, if you have any doubt, then you can ask. Thank you so much.